हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में साइंस का मॉक टेस्ट 2 करवा दिए थे, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन करवा चुके थे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। ऑप्शन ए है 1230, बी है 1350, आपका सी है 1100, आपका डी है 1500। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाया जाने वाला धातु, रक्त में पाया जाने वाला धातु है कौन है। फर्स्ट है कैल्शियम, आपका नेक्स्ट है बी जिंक, आपका सी है सोडियम, डी है आपका लोहा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका लोहा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर लोहा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण है। किण्वन जो है किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका है दूध का खट्टा होना, बी है खाने की ब्रेड का बनना, सी आपका गीले आटे का खट्टा होना, डी आपका उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका फल, बी आपका सब्जियां, सी पनीर, आपका डी मिठाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, यानी पनीर इसका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। ऑप्शन ए आपका लोहा, बी है एल्यूमिनियम, सी है कैल्शियम, डी आपका सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका आपका एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर, यानी कि एल इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी है आपका कैल्शियम सल्फेट, डी आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, आपका डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, डी कार्बन, आपका सी कार्बन, डी आपका ऑक्सीजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका एपिथेलियमस ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी आपका सुनोजी ऊतक, डी आपका तंत्रिकीय ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, यानी कि एपिथेलियमस ऊतक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया गया। ऑप्शन ए कुत्ता, बी बकरी, सी बिल्ली, डी गाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यानी कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। ऑप्शन ए मेंडल, बी कॉरेंस, सी आपका मूलर, डी आपका वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वाटसन इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए चंद्रमा, बी सागर, सी सूर्य, डी आपका हवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है। ऑप्शन ए है महुआ, बी है पोपुलस, सी आपका नीम, डी आपका अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका नीम इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में होता है क्या होता है। सूर्य में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन होता है, या हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन एवं हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका एसिटिक अम्ल, बी आपका फॉर्मिक अम्ल, सी आपका बेंजोइक अम्ल, डी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मिक अम्ल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका है गाजर, फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका है गाजर, बी क्या आपका शकरकंद, आपका सी क्या है आलू, क्या है आलू, डी क्या आपका है नारियल, डी क्या है नारियल। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलू इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका आलू राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपत्र उत्पन्न होता है सिनेकोना की छाल से, बी आपका बेटुला की छाल से, सी आपका डबलाजिया की छाल से, आपका डी आपका पाइपर की पत्तियों से। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सिनेकोना की छाल से, यानी कि ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है लिथियम, बी सोडियम, आपका सी है पोटेशियम, डी आपका क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा,
इसका आपका राइट आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन लिथियम है, बी सोडियम है, सी आपका पोटेशियम, डी आपका क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आलू किस कुल से संबंधित है। आलू जो है किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सोलेनेसी, बी आपका कॉम्पोजिटी, सी आपका ग्रेमनी, आपका डी आपका क्रूसीफेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका सोलेनेसी इसका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए पत्ता, बी तना, सी जड़, डी आपका छाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छाल इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस से, बी आपका जानवरी के चर्बी से, सी आपका ताड़ के वृक्ष से, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ताड़ के वृक्ष से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, बी है जेम्स वाट, आपका सी है हम्फ्री डेवी, आपका डी है ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है राइट ब्रदर्स, जो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है पुष्पों से, बी है बीजों से, सी है पत्तियों से, आपका डी है आपका क्या है डी फलों से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बीजों से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन ए है उड़द, बी है आपका चना, सी मटर, डी आपका सोयाबीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण होता है। तो ऑप्शन ए है फफूंदी के कारण, बी है जीवाणु के कारण, सी आपका विषाणु के कारण, डी आपका जस्ता के कमी कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा विषाणु के कारण, यानी कि सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है अमोनिया, सी आपका क्लोरीन, आपका डी प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अमोनिया इज द राइट आंसर, जो कि आपका है गैस से भी हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी आपका सल्फर डाइऑक्साइड, डी आपका हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या है बी द राइट आंसर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है दूध में, बी है अंडा में, सी आपका रसदार फलों में, डी आपका हरी सब्जियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हरी सब्जियों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, या संस्था होता है, या बहुत टिकाऊ होता है, या इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसकी इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है क्या होती है निम्न होती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन आपका देख लीजिए। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी आपका पिच ब्लेंड, सी आपका रूटाइल, आपका डी हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रूटाइल इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए आपका सिल्वर नाइट्रेट, बी है सिल्वर ब्रोमाइड, सी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, डी आपका साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सी आपका मार्स गैस, डी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए धान का खेत, बी है गेहूं का खेत, सी है गन्ने का खेत, डी है फलों का बगीचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा गेहूं का खेत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है। ऑप्शन ए है रक्त में, बी है मांसपेशियों में, सी आपका मूत्र में, डी आपका आंसुओं में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ए है, यानी कि रक्त में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है तने की छाल के तंतु, बी है जड़ के फोलियम तंतु, सी है बीजों पर अधिचर्मी रोम, डी आपका पौधे की काष्ठीय तंतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि बीजों पर अधिचर्मी रोम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है। निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है। ऑप्शन ए गेहूँ, बी ज्वार, सी मक्का, डी आपका जूसिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जूसिया इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना और गेहूं किसके द्वारा परागण होता है। ऑप्शन ए कीटों द्वारा, बी है जंतुओं द्वारा, सी है आपका हवा द्वारा, डी आपका जल द्वारा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हवा द्वारा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए आपका हाइग्रोमीटर, बी आपका लेक्टोमीटर, सी आपका पोटोमीटर, डी आपका क्लाइनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पोटोमीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती, बी है इनमें नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, ये महान दबाव के अंतर्गत होते हैं और इन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन्हें वायु नहीं मिल पाती, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है आंत्र, बी है गल्ला, सी है आमाशय, डी आपका फेफड़ा, यानी कि आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि आंत्र, यानी कि आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है। ऑप्शन ए है एमाइलेज, बी है यूरिएज, सी आपका लाइसोजाइम, डी आपका टैलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइसोजाइम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अग्नाशय, बी पीयूष, सी ऑप्टू, डी आपका पलीहा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका बी द राइट आंसर, यानी कि पीयूष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका अधपका कच्चा मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत्र में पहुंचता है। ऑप्शन ए बकरी, बी है भेड़, सी है गाय, आपका डी है सुअर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सुअर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायी जीवों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि स्तनधारी जो जीव होते हैं उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो ऑप्शन ए आपका गुर्दा, बी आपका मस्तिष्क, सी आपका फेफड़ा, डी आपका हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पेस मेकर है, यानी कि डी द राइट आंसर, यानी कि हृदय हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए तीली, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि तीली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। जो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क में, बी है अनुमस्तिष्क में, सी है आपका कशेरुक रज्जु में, डी आपका तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फूल सूर्य की दिशा में गति करता है। ऑप्शन ए कनेर, बी है सूरजमुखी, सी कमल, डी गेंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूरजमुखी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए आदर्श धातु, बी है उप धातु, सी है मिश्र धातु, डी है धातुमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि मिश्र धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है डार्विन, सी आपका है थियोफ्रेस्टस, डी आपका लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए इंजन को गर्म करना, बी है गति को नियंत्रित करना, सी आपको विद्युत उत्पन्न करना, डी आपके इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका है इंजन को ठंडा रखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन ए है 85 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 50 डिग्री सेल्सियस, आपका डी है 97 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, बी है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, सी है वस्तु तिरछी दिखाई देती है, डी आपका वस्तु उल्टी दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताबों के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकाश यानी कि आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा लेंस होगा। ऑप्शन ए है अवतल, बी है समतल, सी है उत्तल, डी में से कोई नहीं। तो इसका सी इज द राइट आंसर, यानी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या है, उत्तल है, समतल उत्तल है, समतल अवतल है या अवतल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अवतल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए है अरस्तु ने, बी है पुरकिंजे ने, सी है वान मोल ने, डी आपका है लैमार्क और ट्रेवियरनस ने।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है क्या है, ऑप्शन ए जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट, डी आपका डाइन। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, कार्य का आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा कार्य का आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का या समय का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका दूरी का, राइट आंसर क्या हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।